हे गाइस, क्या हाल है भाई? तुम सब कैसे? सब बढ़िया मस्त। अभी मेरे दिमाग में एक थॉट आया, ठीक है, एंड दैट वाज, वो बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ मस्त। रुको 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 रुको, बस 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 बस। हाँ, तो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। एंड द थॉट वाज कि तुमने देखा होगा एक चीज़ कि तुमने एक चीज़ देखा होगा ना कि जैसे बहुत लोग ऐसे रहते हैं, जैसे कि तुम बहुत लोगों की बात छोड़ो, तुम मेरी बात देखो। आई होप तो मेरे राजन ब्लॉग्स के जो भी वीडियोज़ हैं, ब्लॉग्स हैं, उन सबको तुमने देखा होगा स्टार्टिंग से। तो तुम्हें पता है यार मैं कैसा था उस वक्त। बहुत सारी चीज़ें उस वक्त दिमाग में चल रही थी मेरे, बट हो नहीं रहा था, वो बात अलग थी। एंड मैं ट्राई कर रहा था, बट मेरे से हो नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था भाई। एंड आई वाज लाइक, ले लो भाई ज़िंदगी। मतलब ऐसा भी नहीं था कि ले लो ज़िंदगी, क्योंकि उससे जस्ट पहले मैं अपने 10th वाले फेज़ में, 9th 10th वाले फेज़ में काफ़ी अच्छा था। तो इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला था, एंड कहीं ना कहीं समवेयर आई वाज, वो जानता था कहीं ना कहीं मैं खुद को। एंड वो कुछ था मेरे अंदर, कुछ है जो रखता है, मतलब कि यस यू और यू। एज ए सेड, मैं बहुत बहुत बार मैंने बोला है कि यार मैं हूँ। ऐसा कोई एरोगेंट वे में नहीं बोला, बट वो कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है यार, कि मतलब सब कुछ वो बता देता है फिर। मैं हूँ, मैं हूँ भाई। तो ये सब कुछ बताता है कहीं ना कहीं ओवरऑल। सारी चीज़ें तुम्हारी, छोटी छोटी चीज़ों को कॉम्बो बना के, तुम्हारी जो भी क्वालिटीज़, पर्सनालिटीज़, कैरेक्टर है, वो सारी चीज़ों को लेकर बताता है वो। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड मैं ये कह रहा था कि तुमने जो राजन वाले ब्लॉग्स पे बहुत साल पहले 2023-24 में तुमने जो वीडियोस देखी थी कि यार बस मज़े कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा, कुछ खास नहीं कर रहा है। तो मेरे से कुछ हो नहीं रहा था, जैसे मैंने बोला कि कुछ नहीं हो रहा, मेरे से हो ही नहीं रहा था कुछ। मैं ट्राई कर रहा था, बट हो नहीं रहा था। तो मुझे लगा यार क्या ही फ़ायदा ट्राई करने का जब हो ही नहीं रहा। लाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करता था, ट्राई भी करता था। मैं प्लान बना रहा था, प्लान बनाने के बाद मैं एक्सिक्यूट करता था। कुछ समय के लिए हो गया, उसके बाद नहीं हो रहा। मैं कह रहा यार क्यों फिर प्लान बनाना जब तुमसे एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है सही से, अच्छी तरह से। क्यों बना रहे हो, क्यों ही कर रहे हो? मत करो प्लानिंग व्लानिंग, कुछ खास नहीं है। एंड देन डीमोटिवेट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा होने लगा था, अपने तरफ से नहीं, बाहर की तरफ से। कि आपके आसपास के जो बाहर के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो फिर तुम्हें फील कराने लगते हैं कि यस यू आर नॉट दिस, यू आर दिस। तो थोड़ा थोड़ा वो होने लगा था कि यार, बट स्टिल मेरे अंदर वो बिलीव था, है और रहेगा कि बस, बस है कुछ। वो मैं पता नहीं क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो है। एक चीज़ आती है तुम्हारे अंदर से कि तुम्हें पता है सर तुम क्या हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो था, वो था, वो है। तो वो जो चीज़ था, तो मैं क्या कह रहा था कि हो नहीं रहा था मेरे से चीज़ें। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत लोगों की लाइफ में होता है कि भाई चीज़ें नहीं बनती हैं, नहीं होती है तुमसे। तुम ये प्लान करोगे, ये प्लान करोगे, ये अपने गोल में डालोगे करने के लिए, तुमसे नहीं होगा, ठीक है। जस्ट किडिंग भाई। तो तुमसे नहीं होगा, ठीक है। एंड फिर लगेगा भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा। एंड एफटर टाइम यू विल थिंक लाइक भाई मत ही बनाओ प्लान, क्या ही फ़ायदा प्लान बना के, चलना नहीं है, काम नहीं करना है। तो मैं यही कह रहा था कि देखो उसकी भी पीछे कुछ गलतियाँ होती हैं भाई, हमारी ही गलतियाँ होती हैं, हमारी ही गलतियाँ होती हैं भाई। वो गलती का पता है क्या है? तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर नहीं होती है, स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे पास नहीं होती है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हर किसी के लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। क्योंकि वो अगर तुम, पहली बात तो सही से गिरोगे नहीं, गिरने देगा नहीं वो तुम्हें, और अगर गिर गए फिर तुम इतनी ऐसे जाओगे ना तुम, फिर रोकने वाला कोई होगा नहीं। और अच्छी बात है यार, कहीं ना कहीं तुम गिरते हो तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो तुम। और कहीं ना कहीं भगवान उन्हीं को भी गिराते हैं जो पता है यार कि ये हो जाएगा। और इंस्पायर करने के लिए भी लोगों को कभी ना कभी गिरना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे देखो विराट कोहली को देख लो भाई, वो बंदा कितनी बार हारा है आरसीबी का मैच, कितनी बार उसको फेलर मिला है, फेलर फेस करना पड़ा है। तो उस बंदे ने हमेशा अपने आप को जस्ट खड़ा किया कुछ भी करके, एंड देन काम 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 काम, फिर से क्या कुछ बताया ना मेरे भाई ने भाई। बट यही है, उसको भी एक टाइम के बाद लोगों ने, जब परफॉर्मेंस कुछ नहीं ठीक था उतना लोगों के हिसाब से, तो भाई को भी मेरे ट्रोल किया लोगों ने। उस इंसान, जो इंसान प्यार दे रहे थे उसी इंसान को वो सब ट्रोल कर रहे थे भाई। तो वही इंसान थे भाई। तुम सोचो, तुम मेरे को आज प्यार दे रहे हो, कल तुम मेरे को गालियाँ दो, फिर क्या होगा भाई, क्या होगा फिर। तो उस बंदे ने इतना ज़्यादा फेलियर फेस किया, हमें सिखाया कैसे डील करना है उसके साथ, कैसे उनके साथ लड़ना है, उसने बताया हमें। तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी फेलियर भी सिखाती हैं, लेकिन वो तब सिखाती हैं जब तुम्हें अच्छे से पता हो कि मुझे करना क्या है, मुझे यही करना है सर, यही है मेरे लिए। एंड देन, क्योंकि तब तुम उस चीज़ में तुम सिखा सकते हो। मोस्टली मैं हमेशा नहीं कह रहा हूँ कि हर बार तुम वहीं पे सिखाओगे, मोस्टली कभी कभी तुम, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मोस्टली बिकॉज तभी सिखा पाओगे ना जब तुम एक बार फेल हुए फिर उसी चीज़ को फिर से करोगे। ठीक है, तुम फेल हुए फिर उसको छोड़ दिए, कहीं और शिफ्ट हो गए, तो फिर तुम इससे क्या सीखेंगे? वही मोस्टली लोग क्या ही सीखेंगे, मतलब सीखने को तो कभी भी सीख सकते हैं, बट वो वाली तुम्हें नहीं मिलेगी चीज़ जो कि तुम बहुत कुछ फाड़ सकते थे, उखाड़ सकते थे। तो ये है, तो मैं यही कह रहा था, स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई तुम्हारे लाइफ में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ भी चीज़ करने के लिए। मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट है, मैं तो नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो है नहीं, मतलब बताने के लिए चीज़ें। तो बट तुम देखो, मेरे को देखो, मेरे को पता जब तक अगले वीडियो आएगा मैं स्टार, तो जब तक ये वीडियो आएगा तब तक तुम्हें क्या पता, पता नहीं क्या कैसा क्या होगा, बट पता है वैसे मेरे को क्या होगा। तुम देख रहे हो, अरे हट तेरी मारूंगा ना। तो मेरे को पता है तुम क्या कर रहे हो, मैं कहाँ पे हूँ भाई। मेरे पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं इस टाइम, एंड ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है 10/3/26, 10 तारीख 3रा महीना 2026। कर ले मजे, तू भी कर ले, भगवान है ना। सो यही है भाई, स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ में, कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी बढ़ेगी जब तुम अपने वीडियो को ऊपर लेके जाओगे, मास्टरबेशन छोड़ दो भाई। अगर तुम कुछ अचीव करना चाहते हो तो छोड़ दो, और अगर अपनी लाइफ नीचड़ कीदड़ और भाई, जब तुम अपने वीडियो को नीचे लेके जाते हो ना, एट द टाइम द फीलिंग यू हैव, मतलब उस वक्त का जो फीलिंग होता है तुम्हारा, उसके लिए कोई वर्ड ही शायद नहीं बना है। वो इतना 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 गंदा, सॉरी, इतना गंदा है वो चीज़। तेरे साथ खेलूँ मैं? अच्छा खेलूँगा अभी। भाई गंदा चीज़ नहीं करता मैं, मजाक कर रहा। तो यही है भाई, मतलब जो तुम बोल रहा हो नीच की जड़, ये सब कुछ है ही नहीं, ये सब तो भी उससे ऊपर है।
उससे बहुत ऊपर वर्ड है। जब तुम अपने दिल को नीचे लेके जाते हो तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये सब वर्ड भी उससे ऊपर है। अगर तुम्हें ये बात सुनना है, सिर्फ सुन के निकाल देनी है, नीचड़ गीत, नीच, गीदड़, गीदड़ से भी नीचे वर्ड, तुम्हें इजी लगेगा। बट जब तुम इसको आराम से अच्छे से फील करके सुनोगे ना, ये सोचोगे गीदड़, नीच, यानी तुम्हें खुद लगेगा, तुम्हें कोई और नहीं बोलेगा, तुम्हें खुद फील होगा ये, तुमने तो किया। तो दिस इज़ द होल समरी भाई। अपने इस फॉर्म को ऊपर उठाओ, ठीक है, एंड स्पिरिचुअल पावर बढ़ाओ, फिर जो अचीव करना है करो, फिर आसान हो जाएंगी चीज़ें तुम्हारे लिए करने। कहते नहीं है 6 महीने में तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाता है, मतलब तुम्हारी शरीर में कहीं ना कहीं कुछ नया आ जाता है 6 महीने के बाद। तो बचाओ, करो एंड अचीव करो भाई। जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। सारी चीज़ें एक बार बोल देता हूँ, बट स्टिल भाई आई एम द गाई। कम से कम जो तुम्हें बोलता तुम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच, जय श्री राम।